चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, ये वाले टूल्स में किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को समझ में ना आए हो कोई भी ऐसी चीज, कौन सा है? हैं? तो इसमें से कोई टूल समझ में ना आया हो अभी तक जितने हमने पढ़े? सब ओके है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसके अंदर? चले ठीक है, प्रैक्टिस करते रहोगे चीजें हो जाएंगी। अब देखिए सिंपल सा, मैंने जैसे आप लोगों से कहा था कि आ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि ना लाइक इम्पोर्टेंट होंगी, वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं भी प्रोफेशनल फील्ड के अंदर भी हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का टाइम बचाऊं, ठीक है ना। उन लोगों को, उन चीज़ों को जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो इतनी यूजफुल नहीं है उनको हम स्किप करें, ठीक है। और क्या कहते हैं ना, हम उसी चीज़ में कोई ज़्यादा टाइम किसी और चीज़ को देते ताकि वो चीज़ जो काम की चीज़ है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि ऐसा चक्कर नहीं है यहाँ पे कि हम लोग एक आउटलाइन है तो आउटलाइन को ही हमने फॉलो करना है, चाहे वो किसी काम की हो या ना हो, ठीक है ना। हमारा जो पर्पज ये है वो यही होना चाहिए, जो आप लोगों का गोल होना चाहिए वो यही होना चाहिए, कम टाइम में ज़्यादा अच्छी चीज़ें आप कवर अप करो ताकि उन चीज़ों का आप यूटिलाइज अच्छा कर सको, ठीक है। अब यहाँ पे आके चार पांच टूल हैं, लेकिन हमारे काम का कौन सा टूल है? एक ही टूल है जिसको हम क्या कहते हैं, आई ड्रॉपर टूल है, ठीक है। आई ड्रॉपर टूल बेसिकली आपका होता क्या है? अब जैसे आई ड्रॉपर टूल का अगर इसका आइकन देखो तो मतलब ये किस चीज से आपको रिलेट कर रहा है? आई ड्रॉपर जो है, जो आइकन है इसका, ये कहाँ देखने में मिलता है आजकल आपको? ड्रॉपर है, लाइक जो बेबीज को सीरप वगैरह फीड करवाने के लिए, अब ये बिल्कुल खाली होता है। अगर आपने सीरप इसमें से निकालना है तो लाइक आप किसी बॉटल में उसको पुट करते हो, देन उसको सक करते हो, वो आपका क्या होता है, लिक्विड होता है, वो सारा आपकी बॉटल में आ जाता है। तो बेसिकली जो प्रोसेस है ना, यही प्रोसेस यहाँ पे यूज होता है, बट वो किस पर्पज के लिए यूज होता है? वो आपके कलरिंग पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। अब जैसे सपोज करो, अब ये इमेज है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत सारा ब्लू है, क्या है यहाँ पे? बहुत सारा आपका ब्लू है। अब सारा ब्लू तो आपको नहीं चाहिए ना, आपको इसमें से कोई एक आधा ब्लू चाहिए, जिसमें क्या कर सकते हो आप, लाइक वो अपने बैकग्राउंड के लिए लेट से मैं यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, या किसी और चीज के लिए मैं यूज करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आगे देर आर सो मेनी ब्लूज, मुझे लेट से ये वाला ब्लू चाहिए, तो मुझे इसका ब्लू का ना मतलब कोई आइडेंटिटी मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो उसके लिए हम सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे आके सिंपल सा इस पे क्लिक करेंगे। ये टूल लेने के बाद इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखो सेम यही टूल आपका यहाँ पे आ गया। अब इस टूल को आप एज अ बैकग्राउंड यूज करना चाहो, सॉरी इस कलर को आप एज अ बैकग्राउंड यूज करना चाहो तो कर सकते हो। बेसिकली इसकी थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट समझो, आपके कॉन्सेप्ट है क्या। अब देखो पहले क्या होता था कि हर चीज के क्या होते थे, नाम थे, ऐसा ही है ना। जैसे ट्री है, लीफ है, ठीक है ना, या कोई फ्रूट है या कोई वेजिटेबल है, हर चीज के क्या होते थे, आपके नाम होते थे, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब बारी आई कलर्स की, जब इन चीजों को प्रॉपर शेप दिया जा रहा था ना, कि भाई इनको आपने प्रॉपर एक आइडेंटिटी देनी है, हर कलर को आपने प्रॉपर एक आइडेंटिटी देनी है। अब जैसे ब्लू है, अभी यहाँ पे इतना सारा ब्लू है, अब किस ब्लू को कितना नाम दे, मतलब क्या मतलब, इंसान ही पागल हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा ही है ना। अब बेसिकली मुझे एक चीज आप लोग समझाओ कि आप लोगों के मतलब जो आप लोगों की जो पर्सनैलिटी है, या आप लोगों का जो डेटा है, या आप लोगों की जो आइडेंटिटी है, उसमें सबसे ज्यादा यूनिक चीज क्या है? यूनिक बताना मतलब वो ऐसी चीज जो कि आपके अलावा किसी और के पास ना हो। यूनिक क्या है? उसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेड हो। अब जैसे आपका फॉर्म है, बे फॉर्म वगैरह इस टाइप की कोई चीज है भाई। जैसे मिसाल के तौर पे मेरी डेट 7 अगस्त है, बर्थडे मेरी आती है, तो अगर पूरी दुनिया में मैं अकेला 7 अगस्त को पैदा हुआ हूँ, तो इस हिसाब से तो पूरी दुनिया में है ना, सिर्फ है ना 365 लोग ही बचेंगे। वेरी गुड। हमारा CNIC नंबर, ठीक है ना। अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हमारा रोल नंबर, ठीक है। अगर हम कोई सिम परचेज करते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर। तो ये वो डॉक्यूमेंटेड चीजें होती हैं जो क्या होती है, हमारी यूनिक है। इवन कि हमारा बैंक अकाउंट नंबर ले लो आप, हमारा जो बैंक अकाउंट नंबर है वो किसी और को अलॉट नहीं हो सकता, भले वो चीज बंद हो जाए, ऐसा ही है ना। और नंबर ही वाहिद ऐसी चीज है जो कि कभी ना खत्म होने वाली है,
ठीक है ना। अगर आप पूरी दुनिया में गूगल करोगे हाउ मेनी नेम्स आर देयर, तो एक आपका लाखों में, करोड़ों में, अरबों में डिजिट आ जाएगा पूरी दुनिया में अभी तक इतने ही नाम मौजूद हैं। गूगल आप करोगे तो, लेकिन नंबर्स आर इनफाइनाइट। नंबर्स वो चीज हैं जो कि कभी खत्म नहीं होते, वो चलते रहते चलते रहते चलते रहते चलते रहते, और सो ऑन। तो इसी तरीके से जब इन चीजों को प्रॉपर शेप दिया जा रहा था ना, कलर्स वगैरह को, जब बारी है कलर्स की, तो सब लोग बड़े कंफ्यूज थे भाई क्या किया जाए, कैसे किया जाए। क्योंकि अगर एक लेट से कलर है रेड, अगर मैं ऑयल पेंटिंग वगैरह आप लोगों ने कभी ना कभी किसी स्टेज पे की होगी, ठीक है ना। अब एक कलर है रेड, अगर मैं उसको व्हाइट कलर उसके अंदर मिला दे तो उसका शेड कहाँ चला जाएगा, पिंक, पिंक की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं उसी रेड में थोड़ा सा ब्लैक मिला दूं, वो शेड कहाँ चला जाएगा, मरून की तरफ चला जाएगा। तो आप कलर्स मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, आपका कोई कलर एक ना एक निकल कर आता रहेगा, ठीक है ना। अब हर कलर को आप नाम नहीं दे सकते, तो फिर डिसाइड ये हुआ कि हर कलर को क्या दिया जाएगा, एक स्पेसिफिक कोड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, एक स्पेसिफिक कोड, कि भाई इस कोड पे यही, मतलब इस कलर पे यही कोड अलॉट है। अब वो कोड आप दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज कर लो ना, तो वो आपको सेम कलर देगा। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर आए, ठीक है, मैंने क्या किया, ये कलर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आके ये इसका कोड है, जिसको हम हेक्साडेसिमल कोड भी कहते हैं, लेकिन फोटोशॉप या डिजाइनिंग की लैंग्वेज में हम इसको कलर कोड कहते हैं बेसिकली। अब ये कलर कोड है हमारा, सही है। इस तरीके से हमने इसको सिलेक्ट किया। अब ये कोड में कहीं भी, अब देखो मैं बिल्कुल इसके थोड़ा सा बराबर में भी क्लिक कर रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो इतना ज्यादा फर्क नहीं आया, बजाय वो सेम ही कलर है हमारा, बट द थिंग इज ये कलर कोड हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखो ये कलर हमारा अलग है, ये अलग है। अब लेट से ये कलर मैं किसी और सॉफ्टवेयर में यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने सिंपल सा क्या किया, इसको कॉपी किया, ये थ्योरी चेक करने के लिए कि हमारी थ्योरी सही है भी या नहीं है। अब इलिस्ट्रेटर मेरे पास ओपन है, अभी कोई कलर नहीं है ना यहाँ पे, ठीक है। मैंने डबल क्लिक किया, अब यहाँ पे आगे जो कलर मैंने कॉपी किया था पेस्ट किया, अब यहाँ पे आगे सी वही कलर हमारे पास यहाँ आ गया। तो मीन्स ये कलर अगर आप यहाँ से पिक कर रहे हो ना, तो पूरी दुनिया के किसी भी सॉफ्टवेयर में, इवन के वेबसाइट में भी अगर आप ये बैकग्राउंड की जगह ये कलर कोड यूज करोगे ना, तो सेम आपको वो यही कलर देगा। तो ये होता है कलर कोड, ठीक है ना। तो आई ड्रॉपर आपका क्या करता है, वो उस एक तरह के पिक्सल के कलर कोड को पिक करके आपको देता है। वो आप किसी इमेज में से निकालो, किसी बैकग्राउंड में से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक चीज और, ठीक है ना, अब ये वो चीज है मैं आपको बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते हैं। अब लोग बोलते हैं ना कि भाई हमें इंटर्नशिप करनी है, ठीक है ना, तो समझ लो इंटर्नशिप वाली चीजें भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप डिपेंड ये करता है आप कितना पिक करते हो उन चीजों को, ठीक है ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे अब मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मुझे टास्क मिला एक बैनर बनाने का। बैनर किस चीज का, मैंने कहा लेट से, ठीक है। अब देखो क्या है, मैं सिंपल सा यहाँ पर आया, मैंने क्या किया, लेट से बर्गर रेस्टोरेंट, ठीक है। और मैंने क्या कहा, लेट से ब्रोशर डिजाइन, ठीक है। मैंने यहाँ पे आके क्या किया, बर्गर बैकग्राउंड ब्रोशर डिजाइन कर दिया। अब देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, देखो हम कभी भी ना बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते, हमें कोई ना कोई चीजें चाहिए होती हैं फॉर द रेफरेंसेस, ठीक है ना। एक आइडिया जनरेट करने के लिए ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज चाहिए होगी। अगर मैं आपको कहूँ कि भाई मुझे पेंटिंग बना के दो, ऑब्वियसली आप कहोगे सर पेंटिंग तो बहुत तरह की होती है, आपको कैसी पेंटिंग चाहिए आप वो मुझे बताए। तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ रेफरेंस फॉर डूइंग समथिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके अब देखो मैंने सिंपल सा क्या किया, अब मुझे ये डिजाइन बनाना है। अब मुझे डिजाइन तो मैं अपना बनाऊंगा, बट ऑब्वियसली कलर थीम मुझे इसकी ज्यादा अच्छी लग रही है। अब मुझे इसका कलर चाहिए, ठीक है ना, मुझे क्या चाहिए, इसका कलर चाहिए, कलर कोड चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे तो नाम नहीं है, वहां पे तो फोटोशॉप में वहां पर आई ड्रॉपर था, ठीक है, वो हम उस तरीके से कर लेते थे, ठीक है ना। इसमें तो इसका नाम नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं कलर पिकर, ठीक है। ये नजर आ रहा है आपको छोटा सा, इसमें माउस है मेरा, गूगल कलर पिकर। इसको आप सिलेक्ट करोगे ना, तो यहाँ से आके आप देखो किसी भी कलर पे क्लिक करोगे ना, उसका कोड आपको यहाँ मिल जाएगा, आप वो कॉपी करो और यहाँ पे आके अगर आप इसको पोस्ट करो, पेस्ट करो, तो इस तरीके से आपका सेम कलर आ जाएगा। वही मैं अगर यहाँ बैकग्राउंड पे करता हूँ, देखा वही कलर मेरा आ गया। अब ये टाइम हमारा बचता है,
ठीक है ना। इसका दूसरा तरीका भी है कि भाई इस इमेज को आप सेव करो, फोटोशॉप में लेकर आओ, फिर इसका कलर आप पिक करो। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, फिर आपके सेटअप में कचरा भी ज्यादा होगा, रश भी ज्यादा भरेगा, आपका डेटा भी ज्यादा भरेगा। तो ये तरीका है। अब ये आता कैसे है, ये मैं आपको समझाता हूँ। आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। आपने क्या करना है कि यहाँ पे आके अपने गूगल पे डाउनलोड गूगल कलर पिकर, ठीक है। ये देखो खुद ही आपको सजेस्ट कर देगा। यहाँ पे आके गूगल कलर पिकर आई ड्रॉपर पे जाओगे तो ये आपको ऐसी ऑप्शन देगा यहाँ पे एक्सटेंशन का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास रिमूव फ्रॉम द क्रूम आ रहा है, मेरे पास ऑलरेडी ऐड है, लेकिन आपके पास क्या आएगा, ऐड टू क्रूम का ऑप्शन आएगा। आप इसको ऐड कर दोगे तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये देख रहे हो, यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे ना, अब जैसे ये हाइड हुआ है, आपको ऐड आपने कर दिया लेकिन नजर नहीं आ रहा, तो वो यहाँ पे होगा। इसको आप सिलेक्ट करके, अब देखो ये पिन नहीं हुआ, मैं इसको पिन करूंगा ना, अभी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको यूज करके आप कहीं से भी कैसे भी कोई भी कलर को पिक कर सकते हो और अपने उसके अंदर एलिमेंट के अंदर आप यूज कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है ना? ठीक है। अब इसी तरीके से आपने कॉफी का बनाना है, ठीक है। मैंने क्या कहा भाई, कॉफी रेस्टोरेंट बनाना है मुझे, ठीक है ना। अभी सर्दियों का टाइम है तो लोग कॉफीज के लिए बैनर्स बनवाते हैं, मेन्यूज बनवाते हैं, तो कॉफी के लिए हिसाब से हमारे पास ये कलर स्कीम आती है जिसको हम कलर मोड भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आके इस तरीके से आपने देखो, आपने बोला ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है अपने बैकग्राउंड के लिए, ठीक है ना, तो ये हमें चाहिए। आपने सिंपल सा क्या किया, यहाँ पे आके सबसे पहले तो इस सबको मैं हटाऊंगा, यहाँ पे कलर लूंगा, ठीक है। मैंने कहा भाई मुझे ये वाला कलर चाहिए फॉर बैकग्राउंड, ठीक है ना। ये चलो इसी तरीके का हम डिजाइन को ही बनाते हैं। मैंने सिंपल सा क्या किया, यहाँ पे आके कलर पिक कर लिया, मैंने कहा भाई मुझे ये कलर दे दो, ठीक है। ये थोड़ा सा लाइट है, मैंने यहाँ पे आके इसको सिलेक्ट किया और मैंने कहा भाई आप इसको लेफ्ट से बैकग्राउंड कलर इस तरीके से कर दो, ओके। टेस्ट नहीं किया मैंने, जल्दी में यही होता है हमेशा, ठीक है ना। अब देखो कलर आइडेंटिफाई करना हमारे लिए कितना आसान हो गया, सही है ना। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि मैं इस पे कोई और काम भी करूँ। मैंने क्या कहा, लेट से मुझे अब ये वाला कलर चाहिए थोड़ा सा डार्क वाला, ठीक है ना। मैंने डार्क कॉफी का कलर ले लिया, सही है। उस तरीके से मैंने क्या कहा कि भाई एक लेयर ले ली हमने, इसको इस तरीके से इस पे, ओहो जल्दी जल्दी में यही काम होता है, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से पुट किया। अब मुझे दोनों कलर्स चाहिए तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके मैंने कहा कि भाई आप कोई सिलेक्शन टूल लो, जैसे मैंने पॉलीगोनल ले लिया इस तरीके से, और सिंपल सा मैंने इस तरीके से इसको क्लिक, ठीक है। और इसको हमने, सही है, इसको मैं डिलीट करूंगा तो देखो क्या होगा, मेरा इस तरीके से बैनर बन गया। अब इसी तरीके से मुझे, लेट से मैं कोई बर्गर के लिए बना रहा हूँ, किसी कॉफी शॉप के लिए बना रहा हूँ, किसी कॉफी के लिए बना रहा हूँ, तो हमने सिंपल सा क्या किया यहाँ पे आके, अच्छा एक चीज जहन में रखना आप लोग के, अमूमन क्या होता है कि हम क्या मिस्टेक करते हैं जब हम क्लाइंट का काम करते हैं, तो हम गूगल से इमेजेस उठा लेते हैं। आपने कभी भी ये काम नहीं करना। गूगल पे आपकी मेजोरिटी में 90% प्लस वो इमेजेस होती हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वेबसाइट पे होती हैं। अगर वो आपने कहीं लगा दी, क्लाइंट को लगा के दे दी, ठीक है। और ऐसे ये वाकयात हुए हैं, आप भले सर्च करना यूट्यूब पे, कि अगर आपने लगा के दे दी, जिस बंदे की इमेज है उसको पता चल जाएगा, गूगल खुद नोटिफिकेशन भेज देगा उसको कि भाई आपकी ये इमेज यहाँ पे यूज हो रही है, वो आपकी ही ब्रांच है या किसी और की है। वो बंदा उस चीज को चेक करेगा, सर्च इंजन बड़ा स्ट्रांग है गूगल का, तो वो क्या होगा, उसके ऊपर फिर कॉपीराइट हो जाएगा। कॉपीराइट के अंदर फिर जुर्माना वो अपनी मर्जी का लगाता है बंदा। जैसे अगर मेरी चीज है ना, आपने यूज कर ली, फिर मेरी मर्जी का जुर्माना होगा, कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं होगा। तो एक दफे एक यूजर जो फ्रीलांसर ही था, उसने एक गूगल मतलब फेसबुक ग्रुप के अंदर बकायदा एक पोस्ट लगाई थी। उस पोस्ट में उसने यही कहा था कि भाई ऐसे ऐसे मैंने यूज किया था, तो उसने मुझे आई थिंक 5,000 पाउंड, बहुत होते हैं, 5,000 पाउंड का जुर्माना मैंने, उसने मुझे आयद किया था। वो फिर उसके ऊपर है, उसके रेमो करम पे आ गए आप, या तो फिर ये कि आपका अकाउंट ब्लॉक, सब चीजें आपकी चली जाएंगी, इवन के उसमें जो पैसे भी पड़े होंगे ना वो भी चले जाएंगे। तो अवॉइड कॉपीराइट, ठीक है। तो अब आप फिर पिक्चर तो आपको चाहिए ना,
तो वो किस तरीके से आप करो, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हो, यहाँ पे आके कुछ साइट से जो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता जाऊंगा। सबसे पहले तो एक साइट से, इसको आप कहते हो pixels.com। pixels.com ये आपकी वो फ्री स्ट्रोक साइट्स है जहाँ पे जो फोटोग्राफर्स है ना, उन्होंने खींच के खुद फ्री में आपके लिए छोड़ी है कि भाई आप इसको यूज कर सकते हो। तो अगर आप ये इमेज यूज करते हो तो कोई आप पे कॉपीराइट नहीं करेगा, क्योंकि वो बंदा खुद आपको इजाजत दे रहा है कि भाई आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। तो फिर किसी का कोई हेडेक नहीं है। इवन के मैंने यूज कर ली, किसी और ने भी यूज कर ली, दोनों की सेम हो गई, तो जो दूसरे बंदे ने यूज किया ना, आप उस पर कॉपीराइट कर सकते हो ना वो आप पे कर सकता है, क्योंकि आप दोनों में से वो चीज किसी की नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पे आके मैंने कहा कप ऑफ कॉफी। ठीक है, तो यहाँ पे आके कप ऑफ कॉफी, कप ऑफ टी, कप केक, ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब सवाल ये है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आ, ये कप चाहिए। ठीक है ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ कप चाहिए। ये वाला मुझे कप अच्छा लग रहा है, इसमें सारे एलिमेंट्स हमारे आ रहे हैं। ये वाला कप है जो मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। देखें कोई और अच्छा सा। ओके, ये वाला भी सही लग रहा है, सभी अच्छे लग रहे हैं। इसीलिए हम ऐसा लेना चाह रहे हैं जिसमें रश कम। ठीक है, ओके, नाइस। ओके, ऑलराइट। अब ये सारी की सारी आपकी फ्री स्ट्रोक इमेजेस है, तो जो भी आप यूज करना चाहो आप कर सकते हो। ये हुई ना कुछ बात। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको डाउनलोड कर लिया, ये हमारी डाउनलोड हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको रिमूव करना लाइक टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है, हमें टाइम बचाना है ना। वही चीज अगेन, वही आपकी कौन सी बात हो गई, इंटर्नशिप वाली बात हो गई कि हमें काम आपको वो सिखाना है जो कि आप बहुत कम टाइम में अच्छा काम आप उसके अंदर कर सको। तो वो चीज आपकी कैसे होगी, तो यहाँ पे आप आओगे तो एक आपके पास साइट होती है जिसको आप क्या कहते हो, रिमूव बीजी। क्या कहते हो आप, रिमूव बीजी। बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की साइट है। ठीक है ना, ये बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज होती है, ये किसी इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए। अगेन मेक श्योर करना कि आपकी जो इमेज है इट शुड बी गुड क्वालिटी वन। अच्छी क्वालिटी की आपकी क्या होनी चाहिए, वो इमेज होनी चाहिए, तभी अच्छे तरीके से उसको आइडेंटिफाई करके, उसको जज करके, एनालाइज करके बैकग्राउंड रिमूव करेगा। अदरवाइज मतलब वो उसके भी कुछ एरियाज को डैमेज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से आके अब ये इस पिक्चर इस साइट पे है ना, सारी आपकी HD इमेजेस है, मतलब बड़ी हाई क्वालिटी अच्छी इमेजेस आपके पास यहाँ पे मौजूद है। मैं सिंपल सा यहाँ पर आया, मैंने इसको अपलोड किया, अपलोड करने के बाद देखें डाउनलोड में हमारे पास ये रही इमेज आ गई। इस इमेज को हमने इस तरीके से सेट किया। सी, जो काम घंटों में हो रहा था वही हमारा अब सेकंड्स के अंदर हो रहा है, नॉट इवन अ मिनट। ठीक है ना, अब यहाँ पे आके मैंने इसको डाउनलोड किया और इस तरीके से मैंने क्या कहा कि भाई चलो इसको यहाँ पे लेकर आ जाओ। ठीक है, आपको पता है किस तरीके से लाएंगे, ओपन इसको करेंगे। प्लेस का भी एक तरीका होता है, लेकिन वो भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, चलो बता देता हूँ ताकि कि ये चीज भी आपको समझ में आ जाए। अब देखो ओपन करते हो ना आप, तो क्या होता है, आपकी फाइल न्यू टैब के अंदर ओपन हो जाती है। ठीक है ना, अब मैं चाहता हूँ मेरी करंट जो डॉक्यूमेंट मेरा ओपन है उसी पे ही मेरी फाइल आ जाए, तो उसके लिए वो चीज मैं किस तरीके से करूंगा, मैं क्या करूंगा, फिर यहाँ पे आके प्लेस, क्या करूंगा, प्लेस। प्लेस से क्या होगा कि जो करंट डॉक्यूमेंट है ना वहां पे मेरी इमेज इस तरीके से आ जाएगी लाइक दिस। सी, अब देखो ये इमेज हमने यहाँ पे आके रख दी इस तरीके से। ठीक, अब इसको मैंने यहाँ पे आके इसे सेटअप कर दिया। कितनी अच्छी लग रही है। अब इसी के साथ हमें क्या चाहिए, थोड़ा सा टेक्स्ट चाहिए, पर हमने टेक्स्ट नहीं पढ़ा। अब देखो एज वगैरह कुछ भी इसके नहीं आ रहे, क्योंकि अब हम शायद हम भी ना कर सकते ना। अब हर चीज के लिए भी आपका बीजी नहीं यूज होगा, कहीं ना कहीं आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं, कुछ इमेज ऐसी होती है, कुछ सब्जेक्ट ऐसा होता है जो कि प्रॉब्लम करेंगे आपको। तो आपको ये चीज भी आनी चाहिए। ये सिर्फ मैं टाइम बचाने के लिए आपको बता रहा हूँ, मैं हरगिज आपको ये इनकरेज नहीं करूंगा कि जो हम पढ़कर आ रहे हैं ना इसको आप छोड़ दो। जब ये आपको रिमूव बीजी हर काम करके नहीं देगा, ठीक है ना, कहीं बैकग्राउंड कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, वो आपकी इमेज में से भी कट ऑफ मार देगा। उसको सिमिलर बैकग्राउंड मिलेगा ना, वो अपने वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो अपनी समझ से चलता है, वो हमारी समझ से नहीं चलेगा।
तो उसके लिए फिर आपको इनकी भी प्रैक्टिस होना जरूरी है। ये उस सेंस के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब आपके पास काम हो तो आप इसको इजीली कर सको, ठीक है। अब इस तरीके से हमने सिंपल सा क्या किया, लेट से अभी हम कुछ भी नहीं करते, ठीक है ना, कॉफी शॉप, ठीक है, ओके। अब इसमें से कोई भी टेक्स्ट हम उठा लेते हैं अपने हिसाब से, हम उसी को पुट कर देते हैं, कोई मसला नहीं। किस पे? अभी हम किसी क्लाइंट के लिए थोड़ी बना रहे हैं। नहीं, क्या कॉपीराइट? मतलब मेरा नाम कामरान है, मेरे एक लुते का नाम कामरान थोड़ी है। अब कोई मेरी वेबसाइट पे मेरा नाम यूज हो रहा है तो इट डजेंट मीन कि मैं उस पर कॉपीराइट कर दूं, भाई आपने कैसे यूज किया, बोलेगा भाई मैं भी आप पे कर सकता हूँ। तो टैक्स इट्स समथिंग लाइक इतना टैक्स का इशू नहीं होता, आप कंटेंट ले सकते हो, आप आइडिया ले सकते हो, बट द थिंग इमेजेस बड़ा मैटर करती है, ठीक है ना। तो टैक्स पे इतना मसला नहीं होता है, इमेजेस आपका बड़ा मैटर करती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे अब हम यूनिवर्सिटी में थे, मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक दोस्त था, हमारी आईआईटी फैकल्टी है, मैं आईटी में था, वो सॉफ्टवेयर में था। अब मेरा रोल नंबर था 2K13102, ठीक है ना, उसका भी रोल नंबर था 2K13102, मतलब साल तो एक ही था ना हमारा। तो मैं उसको थोड़ी बोल सकता हूँ भाई तुम ये रोल नंबर अपना चेंज करो, ये मेरा है। तो सम हाउ कहीं ना कहीं नाम, चीजें कुछ डिफरेंस आपकी हो जाती है उसमें, फिर आपका वो आ जाता है, मेरा बीएस आईटी था, उसका बीएस सॉफ्टवेयर था, तो इस तरीके से चीजें आपकी हो जाती हैं। तो टेक्स्ट इट्स वेरी कॉमन थिंग, तो इस पे आप है ना कर नहीं सकते बेसिकली। ओके, एम ही ले लेते हैं किसी का भी, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। कॉपी कर देते हैं इसको, यहाँ पे आगे हमने पेस्ट कर दिया। ओके, ठीक हो गया। यहाँ पे आगे जस्ट एक रैंडमली मैं एक चीज कर रहा हूँ, जस्ट आपके डिजाइन अच्छे बन जाए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, सिर्फ उस पर्पस के लिए, लाइक दिस, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया यहीं पर ही, कॉपी आपको पता है, एडिट से कॉपी, एडिट से पेस्ट। यहाँ पे आगे जो जरूरत नहीं है उसको हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। और इस तरीके से मैंने क्या कहा कि भाई यहाँ पे आके आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, लाइक दिस, ठीक है ना। ये देखो, थोड़ा सा ऑब्वियसली इसकी पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ है, तो फिलहाल हम जस्ट सीख रहे हैं, तो इस पे नहीं जाना कि सर क्वालिटी इसकी ऐसी है वैसी है। थिंग इज, ये हम लोग लोगों के तौर पे हमने इसको यूज कर लिया। और ये आपका मेन्यू है, ये ले लेते हैं। open image in- इसको डिलीट कर देते हैं, पूरा लगा, ये अच्छा मिल गया हमें। सबसे पहले तो हमने मैजिक बैंड लेके इसका जो बैकग्राउंड है उसको डिलीट किया, ठीक है। और फिर ठीक है, इसको हमने लेट से 50 कर देते हैं, ठीक हो गया। इसको हमने डिलीट कर दिया। अब थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे आके ना ये वाला जो कलर है, यहाँ पे हम है ना इसका कलर उठा लेते हैं थोड़ी सी एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कलर कर दिया। ये वही हम जुगाड़ कर रहे हैं फिलहाल, जैसे हम इस तरीके से काम नहीं करेंगे, हाल फिलहाल ये हमारा जुगाड़ है। See how it is। ओके है।
समझ में आई चीजें या नहीं आई? कि किस तरीके से आप स्मार्ट वर्क करते हो, किस तरीके से आप कलर्स को पिक करते हो, किस तरीके से आप बैकग्राउंड रिमूव करते हो, अपना टाइम बचाते हो। फिर इस चीजों से पता है क्या चलता है? पता ये चलता है इन चीजों से कि आप कितने प्रोफेशनल हो या आपको कितना काम आता है। क्योंकि ये वो एक्सपर्टीज है जो कि हम लोगों ने सालों धक्के खाने के बाद सीखी है, लेकिन मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम बचे और कम टाइम में आप लोग अच्छा काम कर सको। अगर फिर भी आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो व्हाट कैन आई से नाउ। ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, मुझे जितना आता है मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को गाइड करूं, बट टिल द एंड इट्स ऑल अबाउट। बात समझ में आई?